नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा लगातार कार्यक्रमों के जरिए लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और गड़बड़ी मिलने पर अधिकारियों को फटकार भी लगा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दे दी है। विजय सिन्हा ने राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र कांटी की जमीन को निजी व्यक्ति के नाम दाखिल खारिज किए जाने को गंभीर मामला बताया है। राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत कई शिकायतें लगातार लोगों का आ रहा है। लोगों की उम्मीद जगी है। हमारा प्रयास है कि भूमि विवाद पैदा करने वाले लोगों को चिन्हित करना और उससे समाधान कराना। इसमें विभाग के सारे कर्मचारी, पदाधिकारी और संबंधित लोग की जो रुचि बढ़ी है वह निश्चित तौर पर इसका समाधान करेगा। 31 दिसंबर को सहरसा में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम हम लोग करेंगे और उसके बाद भागलपुर में 4 जनवरी को सामने लोगों की बात सुनने समझने का अवसर भी मिलता है और उसके आधार पर विभाग के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठकर समाधान के लिए हम लोग रणनीति भी बनाते हैं, समीक्षा भी करते हैं। कहीं किन्हीं को कोई दिक्कत, प्रॉब्लम है, सारे पदाधिकारी मौजूद रहते हैं, ऑन स्पॉट समाधान होता है। विजय कुमार सिन्हा ने यह भी कहा है कि हम मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री थे, कृषि विभाग के मंत्री हम थे। अब ऐसे मामले में जांच में नियमों की अनदेखी या न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या कर सरकारी जमीन को निजी नाम पर दर्ज करने का सबूत मिलने पर जिम्मेदार पदाधिकारियों और लाभार्थियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। राज्य सरकार की जमीन किसी भी सूरत में हड़पी नहीं जा सकती है और ऐसे मामले में सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। सरकारी जमीन को निजी व्यक्ति के नाम दाखिल खारिज का यह मामला है। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले के कांटी अंचल में राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र कांटी की 44 डिसमिल सरकारी जमीन को निजी व्यक्ति के नाम दाखिल खारिज किए जाने की गंभीर प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। स्वत्ववाद संख्या 303/2018 नवीन कुमार बनाम राज्य सरकार में दिसंबर 2023 में पारित आदेश के आलोक में अंचलाधिकारी कांटी ने राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र के नाम से दर्ज कुल 6 एकड़ जमीन में से 44 डिसमिल जमीन का दाखिल खारिज निजी व्यक्ति के पक्ष में कर दिया। नियमों के अनुसार इस प्रकरण में सबसे पहले कानूनी सलाह लेकर सक्षम न्यायालय में अपील दायर किया जाना आवश्यक था, लेकिन कांटी के अंचलाधिकारी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सीधे सरकारी कृषि जमीन की दाखिल खारिज कर दी। इस मामले को गंभीर मानते हुए अपर समाहर्ता मुजफ्फरपुर से जांच कराई गई। तो क्या कुछ जांच में हुई है पुष्टि? अपर समाहर्ता मुजफ्फरपुर की तरफ से प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में स्पष्ट है कि कांटी के अंचलाधिकारी ने विभागीय प्रावधानों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कृषि विभाग की जमीन की दाखिल खारिज निजी व्यक्ति के पक्ष में कर दिया। जांच रिपोर्ट के आधार पर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी की तरफ से अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को जानकारी दी गई। साथ ही तत्कालीन अंचलाधिकारी कांटी के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया। इसके अलावा जांच के बाद विभाग ने कांटी के तत्कालीन अंचलाधिकारी को निलंबित कर दिया है। तो विजय सिन्हा का ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। अब कल जो है यानी 31 दिसंबर को वो सहरसा में जाएंगे और भूमि सुधार जन कल्याण संवाद वहां पर करते हुए नजर आएंगे। तो साल के अंतिम दिन भी विजय सिन्हा जो है वो अधिकारियों और कर्मचारियों को हड़काते हुए नजर आएंगे और लोगों की समस्याओं को सुनते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।